हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कंसीडर ऑल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ओके बच्चों, ये रिएक्शन है बच्चों। आपको एक एल्केन दे रखा है, Br2HNu के साथ रिएक्शन करानी है बच्चों। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी बच्चों। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, Br लग जाएगा बच्चों। तो इनमें से बताने कि कितने प्रोडक्ट आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं बच्चों कंपाउंड्स जिनसे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं बाय अ सर्टेन एंगल। ओके बच्चों, अब इनकी पहचान ये होती है कि इनके पास ना कायरल कार्बन होगा और हम यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे और कराएंगे बच्चों। अगर एक कायरल कार्बन मिलता है ना बच्चों, ओके, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके बच्चों, तो देखो कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है कि कायरल कार्बन वो होता है जिसके पास में क्या होता है, चार ग्रुप्स लगे हो बच्चों। ओके, और चारों ग्रुप वो डिफरेंट हो। ओके, क्या हो, डिफरेंट हो। ओके बच्चों, अब एक कायरल कार्बन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर दो हो जाएंगे तो फिर वहां पर हमें प्लेनोसिमेट्री और सेंट्रोसिमेट्री भी चेक करने होते हैं कि दोनों ही एब्सेंट हो तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो, अब चाहे हाइड्रोजन यहाँ का हटाओ, यहाँ का हटाओ, ये यहाँ का हटाओ, एक ही बात है बच्चों। तो एक प्रोडक्ट तो ये आ गया बच्चों, CH3 CH2Br। ओके बच्चों, तो एक ही बात है, एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा बच्चों, चाहे यहाँ से हटा लो, चाहे यहाँ से या यहाँ से। ओके बच्चों, मोनो ब्रोमिनेशन अपन करवाते हैं बच्चों इस टाइप के केसेस में। तो एक प्रोडक्ट तो ये आ गया बच्चों। तो क्या यहाँ पर कोई कायरल कार्बन आपको दिख रहा है बच्चों? ओके, नहीं, देखो इस कार्बन के ये दो मिथाइल ग्रुप सेम हो गए, बाकी सभी कार्बन पे कम से कम दो हाइड्रोजन तो सेम ही है बच्चों, और इस वाले कार्बन पे भी दो मिथाइल ग्रुप सेम हो गए, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके बच्चों, उसके अलावा हम यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा के लगा सकते हैं बच्चों। ओके, CH3 CH3 CH3। ओके बच्चों, CH3 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर CH, यहाँ पर आ जाएगा Br। ओके बच्चों, CH3 और यहाँ पर CH3, ये हो गया बच्चों। अब देखो ये वाला कार्बन आपका कायरल है बच्चों, इसके चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। क्या है बच्चों, डिफरेंट है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसके अलावा कोई और कार्बन आपका कायरल नहीं है, ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक मिल गया बच्चों। ओके, उसके अलावा आप यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो बच्चों, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर Br आपका लग जाए। ओके, तो क्या अभी कोई कार्बन कायरल हुआ? नहीं बच्चों, इस कार्बन के दो मिथाइल सेम है बच्चों। ओके, इसके तो तीन तीन मिथाइल सेम है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन सेम हो गए बच्चों, और बाकी सभी कार्बन पे एटलीस्ट क्या है बच्चों, दो हाइड्रोजन तो सेम ही है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ओके बच्चों, क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी तो हाइड्रोजन हटा सकते हो, अब चाहे यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, बात एक ही है बच्चों। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चों, प्रोडक्ट ये बन रहा है, और CH3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या, और कोई ये कार्बन कायरल हो गया बच्चों, देखो। ओके, जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये भी कंपाउंड क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो क्या हमारा आंसर इसमें 2 आएगा बच्चों? ओके, तो बात ये बच्चों, इसमें आंसर हमारा 2 नहीं है, 4 है, क्योंकि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, उनकी एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करती है, जिसको इसका इनएंशियोमर हम कहेंगे। तो साथ में हमें उसको भी काउंट करना है ये, और साथ में इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और इसकी भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसको भी काउंट करना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 4। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।